मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी के इस सत्र में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जीवन में हमें परिस्थितियों से कभी नहीं घबराना चाहिए। परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं और हर परिस्थिति में हमारी बुद्धि की परीक्षा होती है। अगर हमने सही से अपनी बुद्धि की परीक्षा की तो उन परिस्थितियों में जो भी मुसीबतें आई हैं, जो भी संकट आए हैं, उसका समाधान आसानी से हो जाता है। इसलिए हमें परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था, जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था और उससे बेचकर उस लकड़ियों को बेचकर अपनी जीविकापार्जन करता था। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उसे फ़ायदा नहीं होता था। मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन जितना मेहनत करता था, उस हिसाब से उसे फ़ायदा नहीं मिलता था। एक दिन अपने घर बैठा हुआ था, उसकी पत्नी कहती है, "माधव, आप बहुत मेहनत करते हैं। अब देखिए, हमारे घर के चूल्हे को देख लीजिए, हमारे घर में देखो खाली बर्तन तो देखो, कुछ खाने के लिए नहीं है। हमारा चूल्हा जलता भी है, तो महीने में 15 दिन जलता है। सिर्फ़ राख दिखाने के लिए जलता है हमारा चूल्हा। इतनी गरीबी है हमारे पास कि हम महीने भर भोजन नहीं बना पाते हैं। 2 वक़्त की रोटी नसीब नहीं होती है। कितनी गरीबी है, कुछ करो।" कहता है, "भाग्यवान, तुम तो देखती ही हो, मैं कितना मेहनत करता हूँ, कितनी कोशिश करता हूँ। सुबह जाता हूँ, शाम को लौटता हूँ। हमारी कोशिश में तो कोई कमी नहीं है।" उसकी पत्नी कहती है, "भाग्यवान, इन लकड़ियों से कोई फ़ायदा नहीं।" उसकी पत्नी कहती है, माधव, इन लकड़ियों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्यों नहीं ज़मींदार के पास जाते और उनसे कुछ काम माँग लेते? क्योंकि लकड़ियों से तो आप सिर्फ़ अपना कंधा तोड़ रहे हैं, उससे कुछ मिल नहीं रहा है।" माधव कहता है, "ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं है, तुम कहती हो, तो मैं आज जाऊँगा ज़मींदार के पास और उनसे कुछ काम के लिए कहूँगा और शाम तक तुम्हें कुछ न कुछ अच्छी सूचना दूँगा।" तभी उसके द्वार पर जो है, बाहर किसी साधु की आवाज़ आती है। साधु बाबा चिल्लाते हैं, "कोई है? कोई है?" तो माधव बाहर देखता है, तो देखता है कि एक साधु बाबा वहाँ खड़े हुए हैं। साधु बाबा कहते हैं, "बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, पैरों में छाले लग गए हैं और मुझे प्यास के मारे जो है मेरा कंठ सूखा जा रहा है, तो मुझे शीतल जल पिला दो और अगर तुम्हारे घर कुछ अन्न हो, तो कुछ अन्न दे दो, जिसे मैं ग्रहण कर लूँगा।" माधव कहता है कि, "बाबा प्रणाम। बाबा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, 2 दिन से हमारे घर कुछ बना ही नहीं है, हम लोगों ने खुद ही कुछ नहीं खाया है। लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूँगा, मैं आपको जल ज़रूर पिलाऊँगा। मेरे पास जल है और आप रुकिए, मैं अपने घर के अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूँ।" माधव अंदर जाता है घर, घर के अंदर से वो जो है ठंडा जल लेकर आता है और बाबा को पिलाता है। बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, "माधव, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम बड़े दयावान हो, इतनी मुसीबत होने के बाद भी तुमने इतना स्वागत, सत्कार, सम्मान किया है। तुम्हारे चेहरे पे सच्चाई की चमक दिखाई दे रही है, साफ-साफ झलक रही है और तुम्हारे इस जल से मैं तृप्त हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे
वरदान माँग सकते हो। मैं तुम्हें 3 वरदान दूँगा। तुम 3 वरदान माँग लो, कोई जो तुम्हारी इच्छा हो। माधव सोच में पड़ जाता है। माधव कहता है कि वरदान माँगूँगा लेकिन मुझे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो माधव कहता है कि बाबा ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो एक आशीर्वाद ये दीजिए कि जो ये मेरी कुल्हाड़ी है, ये मुझे बहुत प्रिय है। इसे जब कोई छुए, तो मेरी आज्ञा के बिना छोड़ ना पाए और अगर वो चलाने लगे, तो उसके हाथ से छूटे ही ना। मेरी आज्ञा के बिना उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी छूटे ही ना। बाबा कहे, बेटा तुम संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग हो, तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो कहा दूसरा वरदान माँगो, धन माँग लो, बंगला माँग लो, कुछ माँग लो। तो कहता है कि बाबा मेरा दूसरा वरदान ये है कि ये जो मेरा स्टूल है देख रहे हैं ना लकड़ी का, इस स्टूल को यह स्टूल मुझे बहुत प्रिय है। इस स्टूल पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए, तो फिर उस व्यक्ति से वो स्टूल चिपक जाए, फिर वो उठ ही ना पाए। बाबा ने कहा तथास्तु। कहा बेटा अब तीसरा वरदान माँग लो, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। धन माँग लो अपने लिए, बंगला माँग लो, कुछ माँग लो, अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ भी माँग लो और सोच समझ के माँग लो क्योंकि ये अंतिम वरदान है, उसके बाद मैं अंतर्ध्यान हो जाऊँगा, मैं गायब हो जाऊँगा यहाँ से। कहा ठीक है। उसने कहा बाबा तीसरा वरदान मुझे दीजिए, ये जो मेरा चमड़े का थैला है, इस चमड़े में अगर मैं कोई वस्तु रख दूँ, चाहे जो है सोना चांदी रख दूँ या कोई जीवित जंतु रख दूँ, तो मेरी आज्ञा के बिना ना निकल पाए। कहा ठीक है तथास्तु। बाबा तीनों वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया, पत्नी उसको कहती थी कि कुछ करो, कुछ करो। एक दिन जो है पत्नी की बातों से परेशान होकर के लकड़हारा चंदनपुर जंगल में गया, वहीं एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो जो बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ कर के विचार मग्न अवस्था में था, सोच रहा था कुछ न कुछ उसके अंदर से बातें आ रही थी, कैसे इस गरीबी को दूर किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तमाम उथल-पुथल चल रहे थे उसके दिमाग में। तभी वह देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है उसकी ओर चला आ रहा है। तो उसने ध्यान से देखा तो बूढ़े व्यक्ति का जो पैर था, वो तो बूढ़ा व्यक्ति का पूरा शरीर आदमी का था, लेकिन उसके पैर का जो तलवा था नीचे का, वो जो है बकरी के खुर जैसा था। जैसे बकरी का खुर नहीं होता है, उस तरह का था। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। तो उसे लगा कि ये कोई जो है मानव नहीं, कोई भेषधारी है व्यक्ति है। लेकिन सोचा आने दो, पूछता हूँ। लकड़ लकड़हारा के पास, माधव के पास वो जो है वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा कि बेटा तुम बड़े परेशान लग रहे हो, लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कुछ कहा है, गरीबी से बहुत परेशान हो। सारी बातें उसकी उसने बता दी, जिस चीज़ से वो परेशान था, जैसे लगता था वो बाबा अंतर्यामी हो, सब कुछ बता दिया उसने। लकड़हारे ने प्रणाम किया, कहा कि महाराज आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपने बाबा से सुना है कि राक्षस लोग क्या करते हैं, लोगों को धन का प्रलोभन देते हैं और उन्हें मार डालते हैं, परेशान करते हैं। तो आप वही राक्षस तो नहीं हैं? वृद्ध व्यक्ति मुस्क हँसे खूब तेजी से, कहा हाँ, बड़े बुद्धिमान हो तुम बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम तो समझ गए, मैं कहा सही पहचाना।
मैं राक्षस ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूँ। तुम बहुत परेशान हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो शर्त मंज़ूर है तो बताऊँ? लकड़हारा कुछ सोच में था, फिर बाद में कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंज़ूर है। तो वृद्ध व्यक्ति ने 3 थैले अपनी जादुई शक्ति से पैदा किया। कहा इन 3 थैले को ले लो और साल भर खूब आराम करो। इस थैले का चाहे इस थैले में सोना है। तुम चाहे दान करो, चाहे जो करो, चाहे आलीशान घर बनाओ, बीवी के लिए गहने खरीदो, कुछ भी खरीदो, खूब ऐश करो साल भर तक। लेकिन साल भर बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। मैं साल भर बाद तुम्हारे पास आऊँगा। माधव लकड़हारा बड़ी सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि अब कोई उपाय भी तो नहीं है। रोज़-रोज़ के ताने, रोज़-रोज़ की परेशानियाँ, गरीबी, इस थैले को ले लेता हूँ, साल भर तो मौज करूँगा। फिर इसको जो महात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया है, 3 वाला ब 3 जो वरदान दिया है, उसका अब उपयोग करूँगा। उसकी बुद्धि का वो जो वरदान है उसका उपयोग मैं करूँगा इसके ऊपर। माधव ने वो तीनों थैली ले ली और माधव उन तीनों थैलियों को लेकर के अपने घर आया। रास्ते में उसने फल-फूल खरीदा, कपड़े खरीदे, सब कुछ खरीद करके लेके चला। पत्नी से कहा, "अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? आओ देखो मैं तुम्हारे लिए फल-फूल, कपड़े लाया हूँ, अब हमारी गरीबी दूर हो गई। हम देखो ये सोने के थैले लाए हैं।" भाग्यवान आई उसकी पत्नी, उसने कहा, "सच-सच बताइए कहाँ से लाए हैं? अभी आप सुबह गए थे, शाम को इतना सब कुछ लेकर आ रहे हैं, कहीं चोरी-वोरी तो नहीं किए हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किए?" कहता है माधव लकड़हारा, "अरे भाग्यवान तुम बिना मतलब का चिंता करते हो। मैं ये मैं चंदनपुर जंगल में गया था, वहाँ के मालिक ने कहा कि तुम साल भर आराम करो और बख्शीश में थैले ले जाओ, साल भर बाद आना फिर काम पे लग जाना।" लेकिन पत्नी को शक तो हो ही गया, ये कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर उसने कहा चलो ठीक है, समय बीतता गया, समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया, साल बीत गया, अब उस राक्षस के आने का समय भी हो गया। तो पत्नी कहती है अपने पति से कि अब आपको काम काम पर जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम और आप एक-दूसरे से जुदा हो रहे हों? कहीं आपने ऐसा कुछ राज़ तो नहीं छिपाया है कि आपके मालिक आ रहे हैं और आपको लेकर हमेशा के लिए चले जाएँ, मैं अकेली पड़ जाऊँ? तो मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। कहता है कि भाग्यवान परेशान ना हो, आज मैं जो बाबा ने आशीर्वाद दिया है, जो वरदान स्वरूप मुझे 3 वरदान दिए हैं, वो मैं उनका उपयोग करूँगा, तुम अंदर रहना, बस अंदर रहना, बाहर मत निकलना। अब वो राक्षस जो है, आया, घर के पास खड़े होगा और कहा, ओ लकड़हारे, तुझे मैंने थैला दिया था, सोने का थैला दिया था, तूने खूब आराम किया, अब तेरे चलने का समय हो गया है, तूने मेरे पैसे का खूब ऐश किया, अब उसके भुगतान का भी समय आ गया है, तो तू मेरे साथ चल, तुझे चलना होगा। लकड़हारा ने आवाज़ सुनी, अंदर आया, उसने कहा, मालिक, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। राक्षस कहता है कि जाओ अपनी पत्नी से पूछ आओ और पूछ करके आओ, विदा ले लो, फिर चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ अनंत काल तक रहना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। लकड़हारा कहा, मालिक ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लकड़हारा अंदर से आया और उसने कहा कि मालिक, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप तो जादू वाले व्यक्ति हैं। ये मैं लकड़ी कब से काट रहा हूँ और सोच रहा इतनी लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा की हैं, सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद ये लकड़ियाँ काट-काट कर मैं रख दूँ जिससे मेरे बच्चे, मेरी पत्नी परेशान ना हो। राक्षस मुस्कुराया, उसने कहा तुम लोग ना भी माया नहीं छोड़ते, जाते वक़्त भी माया नहीं छोड़ते।
चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इन लकड़ियों को काट देता हूँ। लाओ तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है? राक्षस ने कुल्हाड़ी पकड़ ली। राक्षस ने जब कुल्हाड़ी पकड़ ली, लकड़ी काटने लगा। अब जब लकड़ी काट रहा था तो बहुत लकड़ियां काटा उसने। अब वो कुल्हाड़ी छुड़ाने की कोशिश करे तो कुल्हाड़ी छूटे ही नहीं, क्योंकि भाई उसने वरदान पाया था ना माधव लकड़हारा ने, कि मेरी कोई कुल्हाड़ी पकड़ ले तो उसके हाथ से छूटे ही नहीं जब तक मैं आदेश ना दूं। अब वो परेशान कह सोच रहा है कुल्हाड़ी छूट क्यों नहीं रही। उसने कहा, माधव बेटा, ये कुल्हाड़ी छूट नहीं रही है माधव, तुमने कौन सा जादू कर दिया है? वो कहता है कि मालिक, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ये कुल्हाड़ी हाथ नहीं छोड़ेगी आपका। फिर वो जो है कहता है, माफ कर दो बेटा, छोड़ दो मुझे, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझ पर रहम करो। कहता है ठीक है। कहता है कि मुझे छोड़ दो। राक्षस कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जो है 5 सोने के थैले दूंगा। लकड़हारा कहता 5 नहीं, मुझे 6 चाहिए, और फिर जो तुम जो है 2 साल के लिए फिर यहाँ दिखाई नहीं दोगे। तो कहता ठीक है, मंजूर है, छोड़ो, अब छोड़ दो मुझे। कहता है ठीक है। लकड़हारा आदेश करता है, गाड़ी छूट जाती है। अब वो राक्षस बिना देखे पीछे मुड़े भाग गया, रुका नहीं एक पल। और उसने 6 थैले 7 5 के बदले उसने 7 थैला भी दे दिया उसे। अब उन थैलों को ले जाकर के उसने खूब ऐश किया। समय बीतता गया, खूब आराम किया, समय बीतता गया, 2 साल बीत गए। 2 साल बाद फिर वो राक्षस आया। तो राक्षस ने कहा, ओ लकड़हारे, अब समय बीत गया है, अब की बार तेरी बुद्धि नहीं चलेगी काम। तूने पिछली बार मुझे बहुत मूर्ख बनाया था। लकड़हारा आता है, कहता मालिक, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और पिछली बार के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। तो राक्षस कहता, भाई बुद्धि इसकी समझ में, अभी अपने सही रास्ते पर आ गया। तो कहता, मालिक मैं अंदर से आता हूँ अपनी पत्नी से पूछकर, तब तक आप जो है 5 मिनट बैठिए और आराम कीजिए। 5 मिनट, आप दूर से आए होंगे, थक गए होंगे, ये जो मेरा जो स्टूल है इसी पर बैठ जाइए, मैं आता हूँ। अंदर जाता है, अब वो स्टूल पे बैठ गया राक्षस। अब राक्षस जब स्टूल पे बैठ जाए तो स्टूल उससे जकड़ लिए, पकड़ लिया स्टूल ने उसको। अब स्टूल छोड़े ही नहीं। तो कहता है, माधव तुमने फिर चालाकी कर दी, कौन सी होशियारी कर दी फिर जादू, कि स्टूल ही नहीं छोड़ रहा है। तो उसने कहा, मालिक जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक स्टूल छोड़ेगा नहीं। कहता है, माई बाप मुझे छोड़ दो, कह दो छोड़ दे, मैं तुम्हें जो है तुम्हें खूब सारे सोने के थैले दूंगा, मैं तुम्हें जो है 10 सोने के थैले दूंगा, और मैं फिर इधर नहीं दिखाई पड़ूंगा जितना टाइम कहोगे तुम। तो कहता ठीक है, मुझे सोने सोने के थैले दे दो और 5 साल तक यहाँ मत दिखाई देना। राक्षस कहता, 5 साल क्या, मैं कभी नहीं दिखाई पड़ूंगा, मैं कभी नहीं दिखाई पड़ूंगा। तो वो आदेश देता है, स्टूल छूट जाता है, और राक्षस जो है उसे 10 थैला दे देता है अपनी जादू से, और वहां से भाग जाता है। माधव खूब धनवान हो जाता है, खूब महल आलीशान महल सब कुछ बनाता है। 5 साल बीत गए लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो फिर वो समझ गया राक्षस कि फिर आऊंगा फिर वही कलाकारी हो जाएगी। वो बुद्धिमान है, तो फिर कभी आया ही नहीं। तो मित्रों, ये कहानी जो है हमें बहुत कुछ सीख देती है। तो हमें जो है, अब कोई भी विपरीत परिस्थितियां आए तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो बुद्धि से काम लेते हैं वो हमेशा उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं। तो आज की कहानी हमें यही सीख देती है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, और हर परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, और उन परिस्थितियों में हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।